हाँ तो नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो है समास पढ़ रहे थे और समास के जो है पार्ट नंबर 1 देख चुके थे, जिसमें मैंने कहा क्या था कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, और सारे भेद को मैंने सिर्फ एग्जाम्पल को डायरेक्ट समझाने की कोशिश किया था। लेकिन इस पार्ट में क्या होगा सर, इस पार्ट में होगी कि एक एक समास के एक एक टॉपिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से और सीधे 5G कंसेप्ट से आपको इस खोपड़ी में सीधा समझाने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ आपसे, हाँ आप ही क्यों कह रहे हैं, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए हैं यानी पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब अगर नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। घंटी होगा उसको बगल में प्रेस कर दीजिएगा, मतलब दबा दीजिएगा। एक ही बार करना है, बार बार नहीं करनी है। और बच्चे वीडियो को बार बार लाइक करना है, जब नया वीडियो जाएगी तब लाइक करना है, जब नया वीडियो जाएगा तब लाइक करना है। समझ गए ना? बोलेंगे सर समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस टॉपिक्स में क्या करूंगा, हम समास के एक एक भेद को बहुत डीपली से देखूंगा। क्लास 9th के बच्चे हो, क्लास 10th के बच्चे हो, क्लास 11th के बच्चे हो, क्लास 12th के बच्चे हो, वो बहुत बारीकी से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आगाज करता हूं, सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ रहा था समास, और समास में मैंने देख लिया था कि समास किसे कहते हैं। तो बोला था कि दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर के नए पद का निर्माण करते हैं, उससे हम समास करते हैं। सर ये वाला वीडियो में नहीं देखा हूं, तो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाइए और क्लिक कीजिए, देखें। ठीक है। समास के टोटल 6 भेद थे। तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, दिग्गु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, ये सारे 6 भेद थे। फिर से बोले सर, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, दिग्गु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और एक द्वंद्व समास। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं एक एक समास के भेद को, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक। तो आप एकदम ध्यान से स्क्रीन पर देखें, एकदम ध्यान से देखिए। तो पहला है समास तत्पुरुष समास। समास के 6 भेद होते हैं, उसमें था पहला तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में कारक चिन्ह छिपा हो, छिपा हो के बोलते हैं लोप हो। छिपा हो के क्या बोलते हैं बच्चों जी? लोप। लो अपर लोप, लोप माने झपा हुआ हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो, मतलब जिस समास में कारक चिन्ह छिपा हुआ हो, उस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसा मतलब जेकरा में कारक चिन्ह लगा रहेगा उसको हम तत्पुरुष समास कहेंगे। बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ उसको हम तत्पुरुष समास कहेंगे। ऐसे तो कारक जो होता है 8 गो, वही वाला ना? हाँ, कौन वाला सर सुनाइए तो पहला कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हो और अजी। छूट गया क्या? छूट गया तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अजी, एक छूट रहा है, छूट रहा है। हाँ, तो वही जो कारक जो होते ना 8, उस 8 में एक पहला कर्ता ने और जो लास्ट वाला एक होता है संबोधन हे हो अरे अजी, ये दोनों नहीं होते हैं तत्पुरुष समास में। तो मेरे प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास को टोटल 6 भागों में बांटा गया है। चाहे 6 भेद होते हैं, भेद यहाँ लिख सकते हैं, अगर बेहतरीन आप लिखना चाहते तो यहाँ पर भेद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हम भाग लिखें यहाँ पर भेद लिख सकते हैं कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। वैसे हम लिख दिए तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया, बस कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना? तो तत्पुरुष समास के 6 भागों में बांटा गया है। पहला कर्म तत्पुरुष, देखिए कारक 8 को होता है। कर्ता ने, तो इसको हटा दीजिए। कर्ता ने के बाद हुआ कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे अजी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो लास्ट वाला है संबोधन हे हो अरे अजी, और एक पहला है कर्ता ने, ये दोनों के दोनों जो कारक है ये तत्पुरुष समास में नहीं होते हैं। सेट कीजिए खोपड़ी में ले जाकर। कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, और वही कारक चिन्ह वाला इसमें भाग लेते हैं। लेकिन एक होता है कर्ता ने,
वह नहीं रहेगा, और एक लास्ट में संबोधन हे हो अरे अजी, ये वाला भी नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात को आप समझ पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रहेगी बच्चों, आप कमेंट में कर सकते हैं। आप सादर आमंत्रित है कमेंट करने के लिए। तो पहला है तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया, चाहे 6 तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, दोनों में जो प्यारा लगे आप लिख सकते हैं, कोई फॉल्ट नहीं है। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपदान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, और लास्ट जो है अधिकरण तत्पुरुष। अब एक एक टॉपिक को मैं समझता हूं, आप टॉपिक को याद कीजिए। कर्ता ने तक कर्म को, यह कर्म को न होता है तो इसमें को चिन्ह छिपल रहेगा। अगर बोल दे जिसमें को चिन्ह आएगा तो समझ जाए कि जितना भी एग्जाम्पल मैंने यहां से यहां तक लिखा हूं बच्चों, इस सारे के सारे तत्पुरुष समास है। अगर ऊपर ऊपर सवाल करे कि एकरा में से कौन तत्पुरुष समास है, तो सभे के सभे जो है तत्पुरुष समास है। लेकिन 2025 में सवाल, 2024 से सवाल एग्जामिनर चेंज करने लगा है और पूछने लगा है कि कौन करण तत्पुरुष है, कौन कर्म तत्पुरुष है। ये जो सवाल है ना गगनचुंबी, जाके क्वेश्चंस जाके देख लीजिए गेस में, ये 2025 में पूछा है फर्स्ट शिफ्ट कि गगनचुंबी जो है कौन तत्पुरुष समास है। बच्चे छोड़ दिए होंगे क्योंकि मन बढ़िया से नहीं ना पढ़ा। अब जब बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे बच्चों तो सवाल तो छूटेंगे, तो आपको बढ़िया से पढ़ना है। तो यहां पर याद कीजिए, कर्ता ने कर्म को, वो यहां पर को आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध काके की, अधिकरण में पर। अब देखिए, जेकरा में कर्ता ने कर्म को, जिसमें को चिन्ह आए, जिसमें कौन सा चिन्ह है बाबू, जिसमें अगर को चिन्ह आए, को कारक चिन्ह आए, समझ जाना कि वो कर्म तत्पुरुष है। सर यहां पर मिटार दीजिए ना, आगे लिखने ज्यादा सुंदर लगेगा। चलिए इसको हम आगे लिख देंगे। तो इस सारे के सारे में को चिन्ह लगा हुआ है। सर इसको तोड़ के नहीं बताइएगा बच्चों, बताएंगे, रुकिएगा तो ना वीडियो पर। स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त, तोड़ के दिखिए इसको। स्वर्ग प्राप्त माने स्वर्ग को प्राप्त, को आ रहा है ना, स्वर्ग को प्राप्त। तो स्वर्ग प्राप्त कौन तत्व समास है सर, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में कहा है कि कौन तत्पुरुष है, तो कर्म तत्पुरुष है। गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला, गगनचुंबी माने गगन को चुमने वाला। तो गगन को आ रहा है तो कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष है। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला माने माथा को तोड़ने वाला। तो सिर तोड़ कौन समास होगा, कर्म तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा, होगा ना। चिड़ी मार, चिड़ी मार माने चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ी मार मतलब चिड़ियों को मारने वाला। बच्चों मैं जो एग्जाम्पल लिखा रहा हूं इससे बाहर अगर एक भी सवाल आ जाए, इसके बाद मैं समास का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, आप वहां देख लीजिएगा जाकर। एक भी सवाल छूट जाएगा तो फिर हमको, मैं टाइम ले रहा हूं, कोई दिक्कत, हम टाइम लेंगे, लेकिन एकदम नस्ते नावद कर देंगे, समास्टम नहीं कर दिए हैं कि सवाल को, तो फिर कमेंट कर दीजिए कि नहीं किया। कर्ता ने कर्म को हो गया। तो यहां से बच्चे हम समझ गए कि इसमें हमेशा के हमेशा कौन चिन्ह छिपा रहेगा, सर को चिन्ह छिपा रहेगा। कर्ता ने कर्म को ना, कोई दिक्कत नहीं। कर्ता ने कर्म को, यहां क्या होगा, करण से, सब में से लगा रहेगा, ध्यान दीजिए। रस भरा मतलब रस से भरा, रस भरा मतलब रस से भरा। मद माता मन मद से माता, मद माता मन मद से माता। पद दलित मतलब पद से दलित। ऐसा इसका मतलब है कि इसमें क्या आ रहा है, कारक चिन्ह, इसमें कारक चिन्ह सी आ रहा है और से जो है इसमें छिपा हुआ है। तो सवाल पूछेगा रस भरा कौन तत्पुरुष समास है, तो रस भरा जो है करण तत्पुरुष समास है। मद माता कौन समास है, तो मद माता करण तत्पुरुष है। पद दलित कौन समास है, तो पद दलित जो है करण तत्पुरुष समास है। मेरे प्यारे बच्चों दो आपको क्लियर हो गया होगा। तो कर्ता ने, अधिकर्ता ने तो नहीं होगा, कर्म को करण से संबंध काके की, काके की इसमें रहेगा, काके की। तो देखिए रसोई घर, बोल के देखिए, रसोई घर
मतलब रसोई के लिए घर, रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर। देशभक्ति माने देश के लिए भक्ति, देशभक्ति माने देश के लिए भक्ति। अरे भाई कोई देशभक्ति है तो भक्ति किससे कर रही है? देशों से ना, तो देश के लिए भक्ति होगी। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, माने इनका पुत्र है चाहे पुत्र नहीं है, उनके लिए इन्हें शोक है, उन्हें टेंशन है, तो पुत्र के लिए शोक होगा। स्नान घर मतलब वो घर जो बनाया गया है कौची करने के लिए? स्नान करने के लिए। लेकिन हम लोग तो घर में स्नान नहीं करते। कोई कहे कि सर हम लोग तो घर में स्नान नहीं करते, हम लोग तो बाहर में स्नान करते हैं। अरे बाप, वो स्नान करने के लिए घर बनाया जाता है, आपको पता नहीं है। तो स्नान घर मतलब स्नान के लिए घर। तो यहाँ पर बच्चे आप देख पाएं कि जहां अगर के लिए लगा रहेगा तो कौन तत्पुरुष समास होगा? के लिए लगा हुआ रहेगा। और के लिए जब लगा रहेगा तो ए हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। अब आइए अपदान। अपदान के मतलब होता है हटना। अपदान के मतलब होता है कोई चीज के हटना, कोई चीज उसके शरीर से हटे चाहे कुछों से हटे। अपदान के मतलब होता है चीजों को जुदाई होना, चीजों को हटना। अब कह रहा है अपदान तत्पुरुष, तो यह अपदान तत्पुरुष, अपदान माने हटना। कर नेत्रहीन, नेत्र मन होता आंख और हीन माने खत्म, तो नेत्र से हीन माने उनको आंख में नहीं है तो उनको नेत्रहीन कहेंगे ना। और नेत्रहीन माने नेत्र से हीन। धनहीन माने धन माने पैसा, हीन माने नहीं, तो धन से हीन माने और पैसा भी नहीं है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से, तो नेत्रहीन माने नेत्र से हीन अपदान हो रहा है, हट रहा है। धनहीन माने धन से हीन, यहू अपदान हो रहा है। और राजभ्रष्ट मतलब राज्य से भ्रष्ट, राजभ्रष्ट मतलब राज्य से भ्रष्ट, तो ये भी अपदान तत्पुरुष है। अब ये बच्चों यहां पे आइए पचमा में संबंध तत्पुरुष। तो देखिए क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से, यहां भी से हो रहा है लेकिन यहां जुदाई होगा। जुदाई के मतलब होता है अलग होना, यहां पर से अपदान के मतलब होता है अलग होना। क्या चीज होता बच्चा जी? अलग होना। ठीक है, तो कर्ता ने हो तो नहीं रहेगा। कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध है, अथी अपदान से संबंध काके की, काके की, काके की इसमें होगा। अन्नदान मतलब अन्न का दान। भाई अन्न मन होता है अनाज, दान मन दान करना। इसका मतलब कि अन्न का दान करने वाला, मन अन्न का दान। अन्नदान मन अन्न का दान। करे श्रम, श्रम मने होते मेहनत, श्रम मने ऐसे ले जाते हैं ना ऐसे, वो वाला श्रम की बात नहीं हो रही। श्रम मने होते हैं मेहनत, मजदूरी, परिश्रम। तो श्रम दान मने श्रम का दान। राजभवन, राज्य का भवन, राजभवन मन राज्य का भवन। राजपुत्र मन राजा का पुत्र, राजा का पुत्र उसको तो बोलते हैं राजपुत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों संबंध है काके की, का आएगा तो जहां पर का आएगा उसको हम बोलते हैं संबंध तत्पुरुष, उससे रिलेशन है। जैसे अन्नदान माने अन्न का दान, श्रम दान माने श्रम का दान, राजभवन माने राज का भवन, और राजपुत्र माने राजा का पुत्र। सारे में का आ रहा है ना, तो सारा ने बच्चों का आ रहा है। इसका मतलब अन्नदान, श्रमदान, राजभवन और राजपुत्र जो है सारे के सारे तत्पुरुष समास तो हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में है संबंध तत्पुरुष। अगर उनको अंदर से पूछेगा तो पूछ लेगा कि श्रमदान कौन तत्पुरुष समास है, तो बोलेंगे संबंध तत्पुरुष। सोचेंगे संबंध तत्पुरुष। लास्ट में देखिए अधिकरण तत्पुरुष। ध्यान दीजिए यहां तो हुआ कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की, यहां पर तो का हो गया संबंध काके की। अधिकरण में होगा चाहे तो पर होगा, में होगा या तो पर होगा। अधिकरण में पर। देखिए दानवीर, दानवीर मतलब दान में वीर। सोचिए कोई आदमी दानवीर है तो दान में वीर है मतलब पूरा दान करता है, उसी को ना बोलेंगे दानवीर। मैंने दान में वीर। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मैंने पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, में आ रहा है ना,
तो में आ रहा है तो कौन तत्पुरुष समासों का अधिकरण तत्पुरुष का क्या अधिकरण में होता है। ऐसे रती कारक याद करना पड़ेगा ना, तो आज मैं आई तक समझ रहे हैं ना। आप पढ़ रहे बच्चों समास, वो भी 9th क्लास 10th। एक बच्चे बोले मैया बोलते, भाई मैया बहुत प्रेम प्यार वाला भाषा, मम्मी उतना प्रेम नहीं है बट मैया में बहुत प्रेम है। क्यों? क्योंकि हम एक हर एक गॉड को हर एक ईश्वर को मैया बोलते, देवी मैया दुर्गा मैया, उसलिए सॉरी। ओके समझ गए? ओके। पुरुषोत्तम माने पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। में आ रहा है नरोत्तम, नरोत्तम नरो मन नर, उत्तम मन उत्तम, नर में उत्तम। नर हम भी है, नर आप भी है, नर वो है, लेकिन सबसे उत्तम हम है, नरों में उत्तम। तो नरों में उत्तम उसे बोलते हैं नरोत्तम। में आ रहा है ध्यान मग्न मतलब ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न मतलब ध्यान में मग्न। मेरे प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में यहीं तक लेंगे क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग करने से वीडियो कोई फायदा है नहीं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम पार्ट एक और लाएंगे, उसमें एक एक का एग्जाम्पल, क्योंकि सबसे लॉन्ग यही थी तत्पुरुष समास और सबसे VVI यही टॉपिक है। उसके बाद तो वो उतना इजी है, वो सारे को मैं एग्जाम्पल ले लूँगा एक बार में। हार्डली से हार्डली एक और वीडियो लेंगे, क्योंकि बच्चों एक वीडियो बनाने के मकसद नहीं कि देख 2 एग्जाम्पल समझा दे हो गया भाई गजब, फिर सवाल बनेगा नहीं तो क्या कहिएगा। तो ये समास का पार्ट नंबर 2 है। एक समास का पार्ट नंबर और लाएंगे, क्योंकि राम राम से पढ़िए एकदम, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। सवाल नंबर पहला सुनिए ध्यान से कि समास कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करना है। समास के कितने भेद होते हैं। दूसरा सवाल, तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है। तीसरा सवाल, पुत्र शोक कौन समास है, पुत्र शोक कौन समास है। धनहीन कौन समास है, धनहीन कौन समास है। हाँ झापले हैं हम। राजभवन कौन समास है, राजभवन कौन समास है। गगनचुंबी कौन समास है। इस सारे को लिखना है कि गगनचुंबी आंसर लिख देना है, ये समास है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू बच्चों, लव यू, टेक केयर।